एक्सरसाइज 4.2 गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। तो अब देखो, आप गुणनखंड आपको मालूम है, द्विघात समीकरण, जब ये द्विघात व्यंजक जो है वो समीकरण कैसे बनेगा। तो व्यंजक और समीकरण में जब व्यंजक की वैल्यू दे दी जाएगी तो समीकरण में कन्वर्ट हो जाएगा। अब x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल टू 0। अब इसमें आपको इसका नॉर्मल फॉर्म भी लेके रखिए। ये हो गया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। अब यहां पे देखो, जब आप समीकरण को लिखोगे तो इसका विशेष ध्यान देना है कि x स्क्वायर के साथ क्या है 1, x के साथ क्या है -3 और नियतांक बिना x का क्या है -10। तो यहां पे a का वैल्यू हो गया 1, b का वैल्यू हो गया -3 और c का वैल्यू हो गया -10। तो इसका तात्पर्य यह है कि जब आप समीकरण को देखेंगे तो कभी भी समीकरण में जो आज लिखा हुआ है, देखो पहला फॉर्मेट मानक रूप जो इसका है, इसमें कहीं निगेटिव साइन नहीं दिखता है। तो निगेटिव साइन का जो प्रेजेंस है वो गुणांकों के चलते होगा। x के साथ निगेटिव साइन अब्सेंट रहेगा, नहीं रहेगा ये। अब गुणनखंड करना है, इसमें देखिए पहला a के साथ क्या है 1, तो इसमें पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई कर लो। तो पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा -10। अब -10 है और आपको मिडिल में क्या लाना है, इसका ध्यान रखिए। मिडिल में क्या लाना है -3। तो इसमें आपको दो ऐसे नंबर लेने हैं जिनके बीच का अंतर 3 होना चाहिए। तो टेबल के हिसाब से एक ले लीजिए 2 और एक ले लीजिए 5। अब इनके बीच का अंतर जो है वो 3 होगा। अब यहां पे आपको यह ध्यान देना है कि अगर प्लस है तो बड़े को प्लस रखेंगे और छोटे को माइनस रखेंगे, और अगर माइनस है तो बड़े को माइनस रखेंगे और छोटे को प्लस रखेंगे। तो ये निगेटिव साइन किसको दिया जाएगा, बड़े को, -5 हो जाएगा ये। अब x स्क्वायर -5 किसके साथ जाएगा, x के साथ, प्लस 2x -10 इक्वल टू 0। अब इसमें देखो, पहले और दूसरे में क्या कॉमन है भाई, x कॉमन है केवल, तो ये आ जाएगा x -5। और तीसरे और चौथे, ये हो गया पहला दूसरा और ये हो गया तीसरा चौथा। तो तीसरे और चौथे में क्या कॉमन है, पहले तो चिन्ह पे विशेष ध्यान दिया करिए। तीसरे का चिन्ह जो है वो प्लस है, तो यहां पे साइन जो है वो पॉजिटिव होगा। और कॉमन, यक्स तो कॉमन है नहीं भाई, एक ही बार यक्स है तीसरे के पास, चौथे के बाद है ही नहीं। अब संख्या में 2 और 10 है, तो 2 और 10 का जो कॉमन गुणज होगा, उभयनिष्ठ गुणज जो होगा, कॉमन फैक्टर जिसको बोलेंगे आप, वो 2 है। तो अब यहां से 2 हटाएंगे तो क्या बचेगा x, और 10 में से 2, तो 2 इंटू 5, तो क्या बच जाएगा 5 इक्वल टू 0। अब देखो, पहले और दूसरे दोनों पदों में x -5 जो है वो कॉमन है। तो अगर x -5 को कॉमन ले लेंगे तो पहले पद के पास क्या बचेगा x, और दूसरे के पास क्या बचेगा 2 इक्वल टू क्या हो गया 0। अब x -5 इंटू x प्लस 2 0 है, तो x -5 इक्वल टू 0, और या x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले से x का वैल्यू आ जाएगा 5 और दूसरे से वैल्यू आएगा इसका -2, तो अलग अलग ना एक साथ लिख दीजिए,
यक्स का प्रथम वैल्यू हो गया 5 और दूसरा वैल्यू हो गया -2। अब इसका दूसरा खंड 2x² + x -6। फिर से आप इस पे ध्यान दीजिए कि ये समीकरण जो है वो किस रूप में है, ax² + bx + c = 0 है। अब जब इसको आप लिखेंगे तो मानक रूप में कहीं पे भी माइनस साइन नहीं होगा। तो अगर समीकरण में कहीं माइनस साइन है, इसका मतलब कि वो गुणांक का चिन्ह जो है वो निगेटिव आएगा, चाहे वो a हो या b हो या c हो या किसी भी बहुपद का हो। तो यहां पे ये वैल्यू आ गया 2x² + x -6 = 0। अब यहां पे आपके पास पहला नंबर क्या है भाई, a का वैल्यू 2, b का वैल्यू क्या है 1 और c का वैल्यू क्या है -6। अब पहले और तीसरे को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और -6 कितना आ जाएगा, ये -12। अब मिडिल में क्या लाना है, 1 लाना है, चिन्ह के साथ बोला करो, +1 है ये। अब इसमें ऐसे दो फैक्टर लेंगे, इसके दो गुणनखंड लेंगे जिनके बीच का अंतर 1 होना चाहिए। तो 4 और 3, 4 3 जा 12, तो 1 हो गया 4 और 1 हो गया 3। अब यहां का चिन्ह निर्धारित करेगा कि किसको माइनस करेंगे और किसको प्लस करेंगे। अगर ये माइनस है तो बड़े वाले को माइनस करेंगे और छोटे वाले को प्लस करेंगे, और अगर ये प्लस है तो बड़े वाले को प्लस करेंगे और छोटे वाले को माइनस करेंगे। तो यहां पे प्लस है तो माइनस करेंगे छोटे वाले को। अब प्लस कहीं लगाने की जरूरत नहीं है, कोई चिन्ह नहीं दिख रहा है तो प्लस है। तो आ गया ये 2x²। इसका बीच वाला जो पद है उसको आपने तोड़ दिया, क्या है ये 4x - 3x -6 = 0। अब पहले और दूसरे में, पहले संख्या में कॉमन लो तो 2 और 4 है तो 2 कॉमन होगा, फिर x² और x, तो x यहां पे 2 बार है और यहां पे 1 बार है, 1 बार x कॉमन हो जाएगा, x -2। अब फिर तीसरे और चौथे में देखो दोनों माइनस है, पहले चिन्ह का ध्यान दिया करो, दोनों माइनस है तो पहले माइनस कॉमन हो जाएगा, चिन्ह कॉमन होगा पहले। फिर 3 और 6 में क्या कॉमन मिलेगा आपको 3। अब यक्स में कॉमन मिलेगा ही नहीं क्योंकि यक्स पहले में 1 बार है और दूसरे में एब्सेंट है ही नहीं, तो यहां से 3 निकल गया, माइनस तो पहले ही हटा दिए हैं, क्या बचेगा यक्स, और 6 में से 3 निकल गया। तो टेबल के हिसाब से सोचा करो, जोड़ा मत करो, तो 2 और चिन्ह जो है वो प्लस है, ये भी प्लस ही है, यहां पे मिस्टेक हो गया था, = 0। अब देखो फिर से 2 पद आ गए, दोनों पदों में कौन कॉमन है, x + 2 दोनों के पास है, तो x + 2 जो है वो उभयनिष्ठ हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। तो पहले पद के पास क्या बचेगा 2 माइनस दूसरे पद के पास क्या बचेगा, चिन्ह के साथ बोला करो 3 = 0। तो x + 2 = 0 या 2x - 3 = 0। तो पहले से x का वैल्यू आ गया -2 और दूसरे से x का वैल्यू आ गया 3/2। अलग अलग यहीं पे एक साथ कर दिया करिए, यही दो इसकी वैल्यू आएगी, -2 और 3/2।